अक्षिता जी आप खड़ी रहिए 1 मिनट मेरे कहने से। सनातनी हिंदू समाज में जब कोई बहन, जब कोई बेटी, जब कोई मां एक परपाटी से हट करके आंतरिक विरोध और चुनौतियों के साथ खड़ी रहे, तो भले ही हम उसके लिए कुछ कर सकें न कर सकें, सार्वजनिक मंचों से इतनी तालियां बजाइए कि करोड़ों अक्षता पैदा हों। समाज अपने बीच में से कोई बहादुर हो, उसका इतना सम्मान करें कि समाज में से हजारों लोग इस बात की होड़ लग जाए कि अब देश भर में सुनी सुनाई झूठी बातों की रट लगाने वाले लोगों को सार्वजनिक मंचों से एक्सपोज किया जाए। इसलिए कि हम इन 70 सालों में लगातार न हमें शत्रु का बोध है और हम शत्रु के अनुमोदन की चिंता में दुबले हुए जा रहे हैं। ऐसे में उज्जैन, जो कि एक ऐतिहासिक नगरी है, मैं जब भी आता हूं महाकाल के जितने भी पुजारी हैं उनका आशीर्वाद हमेशा मिलता है। और अगर महाकाल में उस शहर के अंदर एक बेटी ने यह प्रोग्राम किया है तो यह उससे भी बड़ी बात है। आप सब जानते हैं कि यह सफर शुरू करने से पहले कुछ चीजें तय हो गई थी और ये अपने आप से हमने तय की, किसी के कहने से नहीं की। लिहाजा आज 2023 के भारत में कितना भी बड़ा महापुरुष हो, कितना भी बड़ा दुनिया का संगठन हो, अगर वो झूठ बोलेगा तो उनको सुनने कोई नहीं जाएगा। इसलिए आज सिर्फ झूठ बोलकर अपने स्वार्थों के लिए कुछ हासिल हो जाए, कहीं एमएलए की टिकट मिल जाए, कोई वाइस चांसलर बन जाए, गवर्नर बन जाए, जब समाज उनको लात मार दे, उसे छोड़ दे, तो किसी भी समाज के जिंदा होने की यह पहली निशानी होती है। इसलिए आज मुझसे कोई बात आप ऐसी नहीं सुनेंगे जिसमें मैं आपसे ये उम्मीद करूं कि आप ताली बजाएं। ताली बजाएं न बजाएं, लेकिन मैं बात आपसे कोई भी ऐसी नहीं कहूंगा कि यहां से उठ के जाने वाला कोई भी आदमी पूरे मध्य प्रदेश में जब इस बात को, मेरी बात को रखेगा, तो कोई दुनिया का आदमी उसे चुनौती नहीं दे सकता। इस पूरे ये जो 12 साल की यात्रा है, इसमें एक ही ध्येय है, सच बोलिए, पूरी ताकत के साथ बोलिए, जिसको अच्छा लगता है वो बैठ के सुने और जिसको बुरा लगता है उठ के चला जाए। मैं किसी का गुणगान करने नहीं आया हूं, मैंने की नहीं, इसलिए यात्रा शुरू नहीं की। हर चौराहे पे, हर मोहल्ले में, हर गली में गुणगान करने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे। ये गुणगान सुनने की आदत के चक्कर में हम 700 साल तक मौन रहे। अगर समय ने और इस संचार क्रांति ने आपको सच बोलने की हिम्मत दी है, तो बिना लाग लपेट के जोर से बोलिए। और आप जब बोलते हैं तो इंदौर के बाद इस महानगरी में भी इतने सारे लोग सुनने आते हैं। यह सभा किसी नेता की नहीं है, किसी संगठन के मुखिया की नहीं है, कोई बहुत बड़ा कलाकार आया हो, आप उसे देखने आए हो, ऐसा भी नहीं है। एक साधारण से आदमी की बात को आप सुनने आए हैं, क्योंकि उस बात से आपके अंदर 700 साल से जो आपके सीने में जख्म थे, उस पे कुछ कुछ मरहम लगती है, इसलिए आप सुनने आए हैं। लेकिन आज भी यह झूठ पूरे चरम पर फैलाया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि ये जो आवाजें 10-12 लोग पूरे देश भर में बोल रहे हैं,
उनको चिंता है कि सच कैसे पता चल जाएगा। तो ये झूठ की दुकान जो हमने खोली हुई थी, इसके लूटने का सवाल खड़ा हो गया है। इसलिए किसी की दुकान लूटती हो, किसी को संकट लगता हो, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट इस राष्ट्र को बचाने में है। हम सबने सामूहिक तौर पे झूठ बोला है और लगातार बोला है, शब्दों का अनर्थ किया है। हमने अपने शत्रु से लड़ने की बजाय, उसको शत्रु समझने की बजाय, हमने उससे समझौता करने की ठान रखी है। दुनिया में जितनी भी सभ्यताएं हैं, वो समझौता करने से जिंदा नहीं है। उन सभ्यताओं ने जिस भाषा में उन पे हमला हुआ, उसी भाषा में जवाब देने से वो जिंदा हैं।